क्या लिखा है? एक बच्चा कह रहा है सर इंस्टीट्यूट हमारे साथ खेलता है। वो एक लाइन है ना कि जिस स्कूल के तुम स्टूडेंट हो उस स्कूल का वो प्रिंसिपल रह के हट चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सर इंस्टीट्यूट को ना, इंस्टीट्यूट क्या है सर, बहुत माइंड गेम खेलता है। क्योंकि उसको रिजल्ट मेंटेन करना है। आप समझो मेरी बात को, 10-15% रिजल्ट आना है, 85% बच्चे उसको फेल करने हैं। अब वो फेल कैसे होंगे? आपको मैंने पहले भी बोला कि पहले जो 15 मिनट मिलते हैं ना, 15 मिनट जो पहले मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के, 50% बच्चा तो वहीं फेल हो जाता है। अब मेन गेम रह गई 50% बच्चों की, क्योंकि 50% तो उसने वहीं पे फेल कर दिया सर। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में बहुत खेलता है आपसे। अगर आप उसकी खेल को नहीं समझ पाओगे आप हर बार फेल होते रहोगे। और उसकी सबसे मेन गेम क्या होती है कि जब भी तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आए वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखाए जो सबसे टेक्निकल हो और तुम सबसे पहले देखते ही वही हो। याद आपको मैंने 75 मार्क्स वाली एक मार्कशीट दिखाई थी। मैंने कहा उस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 5 से। उसने क्वेश्चन नंबर 1 पहले किया ही नहीं, और तुम पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हो। सर प्रॉब्लम क्या होती है, पेपर हमारे हाथ में आता है, देखना इंस्टीट्यूट कैसे खेलता है। अगर आप उसकी गेम समझ लोगे ना तो फिर तो चेकमेट है, फिर तुम जीत जाओगे, फिर तुम गुकेश बन जाओगे, फिर तुम मुकेश नहीं बनोगे। गुकेश और मुकेश में फर्क है। एक तो गुकेश है 18 साल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन गया, एक मुकेश है जो मूवी से पहले आता है कि खाने से कैंसर होगा, ये होगा वो होगा। तो हम चाहते हैं हम गुकेश बने। और अगर गुकेश बनना है तो गुकेश की तरह सोचना पड़ेगा। उसके उसने सारी गेम क्या है, मेंटल लेवल की तो है ना सर। सामने इतना बड़ा प्लेयर बैठा है, ये 18 साल का है, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, सिर्फ किस लिए? इसने अपने माइंड को फ्री रखा। ये उसका गेम समझ गया कि सामने वाला बंदा क्या गेम खेल रहा है। तो वही हमें समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट हमारे साथ गेम कैसे खेलता है। सर सबसे पहले जो एक दो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत टेक्निकल होंगे, और हर क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसा होगा जो टेक्निकल होगा। आप समझ लो कि 100 में से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल आने ही आने हैं। अब अगर तुम 40 नंबर का पहले देख रहे हो और तुम 60 का नहीं देख रहे तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक आपने कर दी है। आपके हाथ पैर वहीं ठंडे हो जाएंगे, जो 60 नंबर का आता है वो भी तुम सारा भूल जाओगे। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्वेश्चन की सिलेक्शन सबसे मस्ट है। अगर आपने क्वेश्चन की सिलेक्शन सही कर ली ना, पेपर तुम्हारे हाथ में आया। पहला पार्ट मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल है कोई बात नहीं, 5 नंबर का ही मुश्किल है ना, तुम पैनिक क्यों हो रहे हो? तुम वहीं पे गालियां निकालना स्टार्ट कर रहे हो टीचर को, तेरी ऐसे की तैसे तेरी। अरे भाई वो घर में बैठा है, तुम्हारा करियर है, अपना करियर खराब मत करो। पहला पार्ट मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल है। दूसरा देखा, उससे भी मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल है। तीसरे पर आओगे ना, आप बिलीव में तीसरा पार्ट आसान होगा। तुम्हारा मेंटल लेवल, तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट अगर तुम पहले दो क्वेश्चन में ही फंस गए तो तीसरा क्वेश्चन जो आसान था वो भी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुमने पहले दो को मुश्किल मान लिया, तीसरा तुम्हें अपने आप मुश्किल लग रहा है। तो इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे ऊपर बाउंसर गिर दी है। और ये उसके हर अटेम्प्ट की गेम है कि बच्चे का मेंटल लेवल डिस्टर्ब कर देना, पहले 15 मिनट के अंदर या पहले 1 घंटे के अंदर। उसको बस थोड़ा ना पेपर हाथ में आए ना, कह देना कोई बात नहीं, हाँ कितना, आप ये मान के चलो ना 40 का मुश्किल होगा, आप ढूंढो उस 60 को। ऐसा कोई अटेम्प्ट आज तक नहीं गया जिसमें 50 या 60 नंबर का आसान ना बनाओ। आप कितने मर्जी अटेम्प्ट उठा लो, 50 नंबर का आसान बनेगा ही बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चा वो बाद में देखता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बीच में घुसे होते हैं। अब जब तुम उसको ढूंढते हो उससे पहले तो मुश्किल क्वेश्चन पढ़ चुके होते हो। तो सबसे पहले तुमने लाइटली लेना है, क्वेश्चन पढ़ते गए करते, मुश्किल है कोई बात नहीं, मुश्किल है कोई बात, और ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए मुश्किल है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी की है, ये तुम मान के चलो। तो उसकी चाल के अंदर मत आओ, ये मत फंसो उसके अंदर, वो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हें फंसना नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन आसान है, ये करूंगा। अगले अगले क्वेश्चन पर आए, ये मुश्किल है कोई बात नहीं, ये आसान है, ये करूंगा। आप देख लेना पूरे पेपर के बाद 40 से 50 नंबर ऐसे होंगे जो तुम्हें आते होंगे, तो पहले वो तो कर लो, पहले 50 नंबर तो करो। सर 50 का मुश्किल है सर, उसकी टेंशन लेके क्या कर लोगे तुम? अपना करियर खराब कर लोगे, किसको गाली निकालोगे, क्या होगा उससे? क्यों करियर खराब कर रहे हो अपना? तो सिंपल सी बात है, पहले 50 नंबर करो। अब वो तुम्हें 50 नंबर आते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 1-1.5 घंटे में वो तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा। अब बचे 1.5 घंटे, अब उस 50 को दोबारा देखो जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है,
और मैं लिख के देने को तैयार हूं, उस 50 में से भी 20 नंबर ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें और याद आ जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री है, क्योंकि तुम्हारा पेपर 50 नंबर का हो चुका है, तुम पास हो चुके हो। अब वो 20 का याद आ गया, जब 20 का तुमने करना स्टार्ट किया, अब 20 का जब तुम करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 70 का हो गया। और गारंटी दे रहा हूं, जो 30 का तुम्हें नहीं आता, नाना करते भी 5-10 नंबर तुम कुछ ना कुछ लिख के आओगे, तो भाई 80-90 नंबर का तुम पेपर करके आ सकते हो। जो बच्चा कहता है ना सर 30 का नंबर का हुआ, 40 का हुआ, वो इसलिए क्योंकि तुमने पहले मुश्किल क्वेश्चन पढ़ लिए, जो तो आसान क्वेश्चन थे वो भी तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, और तुम्हें इसलिए कई बार कहते हैं सर सर वो ब्लैकआउट हो गया, सर वो याद ही नहीं आ रहा था, सर वो सारा ब्लैंक हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि तुमने अपना मेंटल लेवल सही नहीं रखा पेपर के अंदर, और गेम सिर्फ मेंटल लेवल की है। अगर ये सही है तो पेपर 3 घंटे तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। तो इंस्टीट्यूट की चाल को समझ जाओ, इंस्टीट्यूट की गेम को समझ जाओ, क्योंकि हमने भी पेपर दिए हैं, हम समझ चुके हैं, हम कई अटेम्प्ट से पेपर देख रहे हैं, ये वो किस लेवल पे गेम खेलता है और बच्चे फंस रहे हैं। हम बच्चों को बहुत समझाते हैं, फिर बच्चा वो 3 घंटे में जाके गलती करता है, फिर कहता है सर आपने बात बिल्कुल सही कही थी। तो पेपर को बिल्कुल आराम से लेना, आप मान के चलना कि 50-60 का मुश्किल होगा, आसान आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले है, मुश्किल आ गया तो मान लेना हाँ गाबा सर ने कहा था 50 का मुश्किल होता है, तो 50 का आसान कहां है वो ढूंढूंगा पहले मैं, और मिलेगा 50 का आसान, मिलेगा 100% मिलेगा, कहीं पर छुपा होगा, उसको ढूंढ के अगर तुम कर लोगे तो काम हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो मत फंसना उसके चाल के अंदर, आगे से अपनी डबल तैयारी करके जाना और उसको चैलेंज करना कि हम भी पेपर करने के लिए आए हैं। और आप देख लेना वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, सिर्फ 3 घंटे इस चीज को कंट्रोल करना। अगर ये तुमने माइंड कंट्रोल कर लिया ना, पेपर तुम्हारा इस अटेम्प्ट में क्लियर है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकाल देना, और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, और मैं इस बार कर जाऊंगा। अगर इस थिंकिंग से लेके चलोगे तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे पक्का पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहो, खूब खूब मेहनत करो, तूफान मचा के आओ, बहुत बढ़िया एग्जाम निकाल के आओ। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।